वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड हैं। वो बताएंगे कि सीट शेयरिंग के मसले दोनों गठबंधन के, चाहे वो एनडीए का हो चाहे वो इंडिया अलायंस का हो, वहाँ फंसा हुआ क्यों है। वीरेंद्र जी, कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाई इन दोनों अलायंस में कि कौन कौन से अलायंस में किसको सीट किया जा रही है, इनके कुछ मामले स्पष्ट हो पाए? देखिए, यूपी 80 सीटों वाला राज्य है, तो यहाँ पर दोनों दलों के जो गठबंधन है उनमें सीटों को लेकर सबसे ज़्यादा जोर रहता है। बात जब सपा की आती है तो उसके गठबंधन में आरएलडी है, महान दल है, जनवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और कांग्रेस आएगी तो इंडिया गठबंधन की बात। दूसरी ओर भाजपा है जिसके साथ निषाद की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, अपना दल है। भाजपा के लिए सीटों की शेयरिंग थोड़ी आसान है क्योंकि अनुप्रिया पटेल 2 सीटों पर लड़ी थी। बहुत ज़्यादा होगा तो उनको लोकसभा की 1 सीट और देगी पार्टी, उनको 3 सीटें ये दे सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को भी लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है और निषाद को भी, और दोनों को 1-1 सीट संभवतः दे सकते हैं क्योंकि इनकी रुचि विधानसभा में ज़्यादा है। हालांकि संजय निषाद एक यात्रा निकाल रहे हैं दबाव बनाने के लिए कि भाई हमारा समाज भी है और हमें और सीटें दी जाएं, लेकिन 5 सीटों से ज़्यादा भाजपा के गठबंधन के सहयोगियों में संभावनाएं कम दिखती हैं। 75 पर बीजेपी अकेले लड़ेगी। लेकिन जब बात आती है इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की हसरत 20-25 सीट की है, 10-12 सीट पे शायद समाजवादी पार्टी उनको देगी। उसके बाद उसको अपने भी साथियों को साथ लेकर चलना है, लोकदल को भी, आज़ाद समाज पार्टी को भी, महान दल को भी और लोगों को भी उन्हें लड़ाना है। तो कमल के सामने चिंता नहीं है, लेकिन चिंता इंडिया गठबंधन में है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन ने जो मध्य प्रदेश में अपना विश्वास खोया, अभी उसको यहाँ पर बहाल करना है। अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस के बीच जो मध्य प्रदेश को लेकर बयानबाजियां हुई और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जो बातें कही, उन पर अभी केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस के कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और इसीलिए अभी इनकी कोई बातचीत आगे नहीं हो रही है। अब एक समय में जब कांग्रेस ये उम्मीद लगाई थी कि अगर वो तीनों राज्य जीत जाएगी तो वो फिर सपा को ही खा जाएगी आकर और सीधे मुंह उनसे बात भी नहीं करेगी, लेकिन 3 हिंदी भाषी राज्यों में हारने से कांग्रेस का तापमान गिरा है और उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। अब अखिलेश यादव सीटों का बंटवारा करेंगे, वो जो देंगे उस पर उनको सहमति लेनी होगी, उनको करना होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस जीत जाती तो सबसे पहला हमला मुस्लिम वोट बैंक पर था और वो सपा से उत्तर प्रदेश में चीन के नेता मायावती से ज़्यादा इनको दोस्ती अच्छी लगने लगी थी, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद सब चुप हो गए हैं। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है ब्रजेश जी कि मध्य प्रदेश ने जो दरार पैदा की थी अभी तक वो खाई पट नहीं पाई है विपक्ष की, और कांग्रेस एकदम अलग थलग पड़ी हुई है और अकेले अगर उसको चुनाव लड़ना पड़ा तो 80 सीटों पर वो कैंडिडेट जुटा पाएगी, ये भी थोड़ा मुश्किल है कहना। और सबसे बड़ी चिंता उसके सामने रायबरेली अमेठी की खड़ी होगी, क्योंकि जब अगर सपा वहाँ सपोर्ट में नहीं होगी तो अकेले कांग्रेस के लिए कठिन हो जाएगा लड़ना। एक बात जरूर आई थी कि राष्ट्रीय स्तर का चुनाव था तो मुसलमान ये सोच रहा था कि इसमें कांग्रेस के साथ हो लो दे दो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री अगर विपक्ष से कोई बनेगा तो कांग्रेस पार्टी बनेगा, सपा की संभावना प्रधानमंत्री बनने का है नहीं। लेकिन तीनों राज्य हारने के बाद मुसलमान अब वापस समाजवादी पार्टी में लौट आया है। उसे लगता है कि कांग्रेस तो जीतेगी नहीं, उल्टे सपा को भी हरवा देगी, तो बीजेपी से लड़ने के लिए उनको लगता है कि यहाँ पर सपा के साथ ही रहना बेहतर है। दूसरी एक बात और आती है कि कांग्रेस ने इतना बयानबाजियां की, अगर अखिलेश और मायावती का फिर से गठबंधन हो जाए तब कांग्रेस की स्थिति कोई जरूरत तो कांग्रेस की रहेगी नहीं यूपी में विपक्ष को।
तो और वहां पर अखिलेश और मायावती एक बार लड़े भी हैं 2019 में, और सीटें भी वहां ऑलरेडी बटी हुई हैं। तो सीट शेयरिंग का जो बंटवारे का फार्मूला है उसमें कोई झंझट भी नहीं आएगी। तो हो सकता है कि आगे भी ये कुछ इस तरह की स्थितियां बने। और रालोद भी उनके साथ पिछला चुनाव लड़ चुका है, तो रालोद को भी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन दलित, मुस्लिम, यादव, जाट इनका एक बन सकता है। अब उसमें चंद्रशेखर आजाद पर मायावती हो सकता है थोड़ा अपना स्टेक लगाएं, भाई इनको न दो, ये बात आ सकती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ब्रजेश जी कि जी कांग्रेस को बहुत झुकना पड़ेगा अब इस गठबंधन को बचाए रखने के लिए, क्योंकि उनके पास अब देश में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। बीजेपी के पास संगठन है, उनके पास नेता हैं, मोदी और योगी जैसे नेता उत्तर प्रदेश से ही हैं उनके, तो उनके पास तो देखिए अपर हैंड ही है, और वो किसी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस पनपे यहाँ, और वो चाहेंगे विपक्ष को रोका जाए। अब कितने पे रुकेगा विपक्ष ये देखिए। वैसे 75+ का बीजेपी का नारा है, उसमें क्या आता है ये अलग बात है। जी कांग्रेस को एक बड़े भाई का रोल प्ले करना चाहिए था। जिस राज्य में कांग्रेस कमजोर है वहां उसको क्षेत्रीय दल को बड़ा भाई मानना पड़ेगा। जिस राज्य में आप मजबूत हैं वहां आप आंख दिखाइए, गुर्राइए, अहंकार जो भी चीज हो सकती है करिए, लेकिन जहां यूपी में आपका कोई वोट बैंक नहीं है वहां पर आपको सपा के पीछे ही चलना पड़ेगा। और एक साहित्यकार ने लिखा है कि मेरा भाई मेरी गैरत को गर ललकारा नहीं होता तो फिर दीवार न उठती और ये बंटवारा न होता। और ये वो ही सांप हैं जिनको दयावश आपने छोड़ा और कुचल देते पहले फन तो आज फुफकारा नहीं होता। और इसी दुनिया की तारीख के पन्ने हैं यारों, हमेशा एक ही राजा का जयकारा नहीं होता। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और भविष्य की राजनीतिक संभावनाएं उत्तर प्रदेश में क्या हो सकती हैं, इक्वेशंस क्या हो सकते हैं, कौन किसके साथ अलायंस में जा सकता है,